में नहीं। देखिए इतना लॉन्ग वो केस चलाया और उसके बाद में जिस तरह से क्लीन चिट दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर्स पास किए थे अपने वर्डिक्ट में, जो उन्हें एक्सेप्ट किया था कि अगर स्ट्रक्चर ढाया गया वो किसी के मतलब किसी की अथॉरिटी नहीं थी, और गैर कानूनी तरीके से जिस जमात ने उस ढांचे को हटाया वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर दे चुका था। तो ऐसे में एक लोकल सीबीआई कोर्ट कैसे 32 के 32 लोगों को क्लीन चिट दे, जबकि देश जानता है कि वो एक मोबिलाइज्ड मॉब था और एक टारगेटेड मॉब था और एक टारगेट लेकर उस स्ट्रक्चर को ढहाने की जो उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद अब और भी अदालतें हैं और भी लोग आगे जाएंगे। ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि आज जो हमारे जमहूरियत के बेसिक पिलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो चाहे कोई भी कोर्ट हो, सीबीआई हो, सीएजी हो, दूसरी चीज़ें हैं, ये सारे असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश के लोगों को कहीं पर भी इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा। वही आज इस मनीषा लड़की के साथ हो रहा है। 14 दिन के बाद एफआईआर होता है, एफआईआर भी अधूरा, लड़की स्टेटमेंट कुछ देती है और एफआईआर कुछ होता है, और फिर उसके बाद की क्या सारी स्टोरीज हुई वो आपके सामने। आज हमने बड़ी शॉर्ट नोटिस पे आपको इसलिए जहमत दी है कि कल जैसा सीबीआई कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें जो तमाम एक्यूज थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में, उनको एग्जोनरेट किया गया, उनको क्लीन चिट दी गई। सबसे पहले हम अपनी पार्टी की तरफ से, अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से, इनकारसरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ माय लीडर इनकारसरेटेड इंजीनियर रशीद साहब, एज स्पोक्स पर्सन ऑफ अवामी इत्तेहाद पार्टी, आई वांट टू से इट विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स कि हम इस डिसीजन को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। इट इज़ द डिसीजन दैट हैज़ कम, इट इज़ अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। तमाम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि किस तरह के नारे दिए गए कि धरती को समतल करना पड़ेगा, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, तो दिल रंजीदा होता है। और तमाम आप देख रहे हैं कि किस तरह के रिएक्शंस इस पर भी आ सकते हैं कि भाई क्या मैसेज भेज रहे हैं आप 25 करोड़ मुसलमानों को कि अगर इतना देर इंतज़ार करने के बाद भी, एंड नॉट ओनली इज़ दिस वर्डिक्ट अगेंस्ट अ सेंस ऑफ जस्टिस, इट इवन कॉन्ट्रीवीन्स जो खुद इनका सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स कोर्ट का डिसीजन आया नवंबर 2019 में, जिसमें उन्होंने बताया कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, और कल का जो डिसीजन आया उसमें बोल रहे तो ये तो साइमल्टेनियस था, इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो ये आप देख रहे होंगे मंजर आम पर भी है, जिस तरह शिवसेना के एक ज़माने के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने कहा था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के ज़िमन में कि भाई किस तरह से उनका हाथ था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पब्लिक में हैं, उमा भारती के बयान पब्लिक में हैं, अडवाणी की रथ यात्रा जो है उस तमाम लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो हम अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं पर्सनली भी पॉलिटिकली भी इस बात को विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स वी वांट टू से इट, वी वांट टू कंडेम दिस वर्डिक्ट। ये वर्डिक्ट जो है एक सेंस ऑफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है, एक पूरी कम्युनिटी जो है उसको एलिनेट करता है, और हम अपनी तरफ से सिर्फ ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बेशक आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में भी जो हालात हैं उसमें क्या हो रही है सारी चीज़ें, एंड ऑल दीज इश्यूज़ कैन बी सीन इन क्रोनोलॉजी। अब जो ये वर्डिक्ट आया है इसके बिहाफ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो सारे अप्रेस्ड क्लास है इंडिया का, हमारा एक ही पैगाम है, और बिलखुसूस मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात बोलना चाहता हूँ दैट दे शुड चैलेंज दिस वर्डिक्ट। नाउ इज़ नॉट द टाइम दैट दे कैन लीव इट टू द अथॉरिटीज़। जिस तरह से सीबीआई ने इतना कमज़ोर केस बनाया कि भाई जजेस ने बोला कि भाई कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इनके खिलाफ, जबकि ये जो मैं तमाम आपको बातें बोल रहा हूँ तो पब्लिक डोमेन में है। बाल ठाकरे का बयान पब्लिक डोमेन में है। कल ही एक लीडर कुछ भगवान गोयल नाम से जो एक एक्यूज है इस केस में, उन्होंने कोर्ट में जाने से पहले बोला कि हाँ जी बाबरी मस्जिद में हमारा हाथ था डिमोलिशन में। तो ये सीबीआई की खुद की जो चार्जशीट थी, कल्याण सिंह का जो रोल था, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई मस्जिद को कुछ नहीं होगा और फिर मस्जिद ढहाई गई, इसके बाद इस तरह का वर्डिक्ट आता है, ये तमाम काबिल मज़म्मत है। और ये क्लियर कट मैसेज देता है 25 करोड़ मुस्लिम्स को। नॉट ओनली दैट, कश्मीर एज अ मेजर मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, उनको आप क्या बयान देना चाहते हैं? अगर 70 साल के बाद भी ये मुसलमानों के साथ हाल होगा हिंदुस्तान में, तो किस तरह से ये जो अभी की गवर्नमेंट है जो बोल रही है कि नहीं हम दिल जीता चाहते, तो किसका दिल ये जीत रहे हैं इससे? तो मेरी दोबारा भी यही पैगाम होगा तमाम अक़लियतों के लिए, उन 25 करोड़ मुसलमानों के लिए, अपनी तरफ से कभी भी हमने इस तरह की सियासत नहीं की कि हम कोई कम्युनल एंगल देना चाहे, बट दे आर द एग्रीड पार्टी इन दिस।
तो हमारी जो सिंपथीज़ है, माई हार्ट गोज आउट टू देम, एंड वट एवर वी कैन डू इन आर कैपेसिटी, वी वॉन्ट टू अर्ज द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दैट दे शुड चैलेंज, दे शुड नॉट वेट फॉर द CBI कि वो इस वर्डिक्ट को जो है उसके खिलाफ अपील करे। जो भी हो सकता है, जो हमसे बन पड़ेगा, इंशाल्लाह वो करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पहले ही स्टैंड था और पहले से यही कहना था कि बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद हुई तो भारतीय जनता पार्टी का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं था, और हमेशा अपोजिशन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन सब पे अव्वल से ही हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस मसले के साथ कोई लेना, हाँ आज कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया हम उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि सच्चाई होती है। हमें पूरा भरोसा था अपनी डेमोक्रेसी पे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, हमें उस पर यकीन था और आज वो प्रूव करके हो गया। उन्होंने आज कह दिया कि ये कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आज ये बात वाज़ेह हो गई। हम कोर्ट के इस डिसीजन का वेलकम करते हैं, क्योंकि हमें फ़ख्र है कि हम भारत जैसे देश में जो रहे जहाँ एक साफ़ सुथरा निज़ाम है, अदलिया निज़ाम है, हम इसका वेलकम करते हैं।